गाइस अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 4.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या है? रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर है और उन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 3 ईयर्स, आज से 3 ईयर्स के बाद 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको दिया है कि जो रोहन की मदर है रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं रोहन की एज को, लेट कर लेते हैं एक्स। जो रोहन की एट प्रेजेंट एज है उसके हिसाब से जो रोहन की मदर है उनसे 26 ईयर ओल्डर है। तो लेट कर लेते हैं, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर्स। ठीक, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है? रोहन की जो मदर है रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? रोहन्स मदर्स एज, रोहन्स मदर्स एज क्या हो जाएगी? x प्लस 26 ईयर्स। रोहन की एज से 26 ज़्यादा है। ठीक, फिर क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल के बाद उनकी जो एजेस होंगी उनका प्रोडक्ट 360 है। तो हमको वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक, तो मान लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर्स, रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर्स, आज से 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी? आज x है तो 3 साल के बाद x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, तो और रोहन्स मदर्स एज क्या हो जाएगी? रोहन्स मदर्स एज आज x प्लस 26 है, 3 साल के बाद x प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स हो जाएगी। दैट मीन्स x प्लस 29 ईयर्स। ठीक है, तो ये है रोहन की मदर की एज x प्लस 29 है आज से 3 साल के बाद, और रोहन की एज x प्लस 3 ईयर्स है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस is 360. Product of their ages 3 years from now, 3 years from now is 360. ठीक है, तो 3 years from now रोहन की एज है x प्लस 3, मदर की एज है x प्लस 29। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 रोहन की एज इंटू x प्लस 29 मदर की एज, दैट विल बी इक्वल टू 360। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 बराबर 360। x से x को मल्टीप्लाई किया, x से 29 को किया, फिर 3 से x को किया और 3 से 29 को किया। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, और 360 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो 360 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस कितना आ जाएगा? ये 87 माइनस 360 इज 273 बराबर 0। ठीक, तो ये हमको एक रिलेशन मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0, वेयर x इज रोहन्स एज। ठीक, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।
तो ऐसी सिचुएशन हमको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे, जिसमें हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, और फिर बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में हम लोगों को इनकी वैल्यूज़, एक्स की वैल्यूज़ भी निकालनी होंगी। तो हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट क्या है? ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. तो एक ट्रेन है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है और 480 किलोमीटर ट्रेवल करती है। अगर ये स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर ये स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है तो उसको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 3 आवर्स मोर लगते हैं। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हम लोगों को स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर हमने लेट कर ली। फिर क्या कहता है? ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर ट्रेन जाती है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, तो यूनिफॉर्म स्पीड जो हमने ली है वो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो टाइम हम लोग निकाल लेते हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितनी है? 480 किलोमीटर, स्पीड है हमारी x किलोमीटर पर आवर। तो ये टाइम आ गया हमारा 480 अपॉन x आवर्स। ठीक, अब क्या है? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर हम लोग स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दे तो सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ये 3 आवर्स मोर लेगी। मतलब जो पहले टाइम लग रहा था उससे 3 आवर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 किलोमीटर पर आवर लेस स्पीड कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस। ठीक, तो क्या हो जाएगी हमारी स्पीड? पहले x थी, x से 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक, फिर क्या कहता है कि अगर स्पीड हमारी 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, तो क्वेश्चन में क्या कहता है? इफ़ स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो पहले जो हमारा टाइम लग रहा था उससे 3 आवर्स मोर लगेगा। तो इसका भी टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये कितना हो जाएगा? 480। डिस्टेंस तो सेम ही है और स्पीड x माइनस 8 है। तो क्या क्वेश्चन बोला है? इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब पहले की स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गया है, तो टाइम हमको कितना लगेगा? 3 आवर्स मोर लगेगा। तो पहले जो टाइम लग रहा था उसमें 3 आवर्स ऐड हो जाएगा, 3 आवर्स मोर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 3 आवर्स मोर हो गया। ठीक, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब जो टाइम की वैल्यू आई थी हमारी 480 अपॉन x, उसमें उसकी वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक, तो टाइम की वैल्यू क्या थी? 480 अपॉन x।
तो 3 प्लस 480 अपॉन एक्स बराबर 480 अपॉन एक्स माइनस 8। ठीक, तो क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमारी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए तो स्पीड x माइनस 8 हो गई। और क्या बोला है, अगर स्पीड x माइनस 8 हो जाए, 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, तो जो टाइम पहले लग रहा था उसमें 3 आवर्स ज़्यादा लग जाएंगे, तो टाइम में 3 आवर्स ज़्यादा लग गए। ठीक, तो हमने जो टाइम पहले निकाला था वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, तो 480 अपॉन एक्स को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 बराबर 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x और x माइनस 8 को एलसीएम ले लेते हैं और 480 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 480 कॉमन हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 और x। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 8। ठीक, 480 हमने कॉमन लिया, एलसीएम लिया x माइनस 8, तो x माइनस 8 यहाँ पे था तो यहाँ x बचेगा, यहाँ x था तो यहाँ x माइनस 8 आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, तो क्या हो जाएगा, 3 बराबर x माइनस एक्स प्लस 8, ये ब्रैकेट ओपन किया, अपॉन x माइनस 8 इंटू 480। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये x से x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 8 इंटू 480 अपॉन x माइनस 8। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद हमारा क्या बचा, 3 लेफ्ट साइड में बचा और इधर 8 इंटू 480 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 8 इंटू 480। ठीक, ये हो गया। अब इस 3 से इस 480 को डिवाइड कर देते हैं, तो 3 बन जा 3, 3 6 जा 18 और 0, तो इधर क्या बचा हमारा, x माइनस 8 बराबर 8 इंटू 160। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर, ये कितना बचेगा, 16 8 जा 128 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर x इज द स्पीड, वेयर x इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, हम लोगों ने स्पीड ऑफ ट्रेन को माना था x किलोमीटर पर आवर, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी, तो हमने पहले टाइम निकाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकाल लिया, 480 अपॉन x। फिर क्या बोला था क्वेश्चन में, अगर हमारी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए तो स्पीड हमारी हो गई x माइनस 8। सेम डिस्टेंस कवर करना था और टाइम बोला था कि पहले से 3 आवर्स मोर लगेगा, तो टाइम हमने निकाला इसका, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480 अपॉन x माइनस 8, और जो टाइम लग रहा था उससे 3 ज़्यादा हो गया। दोनों इक्वेशन से में पहली इक्वेशन से हमने टाइम की वैल्यू रख दी यहाँ और इसको सॉल्व कर लिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, वेयर x इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो गाइज दिस इज द सोल्यूशन ऑफ आवर 4th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2।